हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज चैप्टर 2 पॉलिनोमिनल्स स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, ये पॉलिनोमिनल्स चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये 9th में ही नहीं, आपको 10th 11th 12th और यहाँ तक ये जी मेंस और जी एडवांस में भी काम आएगा। और इसके अलावा यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, पीएससी यूपीएससी, जब भी पॉलिनोमिनल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करें। अभी 9th में केवल इसका बेसिक है, फाउंडेशन है ओनली, तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप फाउंडेशन में ही कमज़ोर हो जाएंगे तो आप बहुत दिक्कत में हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैं इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमिनल्स। द वर्ड पॉलिनोमिनल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है पॉलिनोमिनल्स। पॉली मीन्स मैनी, मैनी माने कई सारी, एंड नॉमिनल्स टर्म्स, तो ये मैनी टर्म्स के कम्बिनेशन से बना है। एक टर्म भी हो सकती है, दो भी, 3 4 5 6 7 8 10, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, इनके कम्बिनेशन से एक वर्ड पॉलिनोमिनल्स है। ठीक है, पॉलिन टर्म्स को अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, या ये कहना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन टर्म बोलते हैं। और a particular type of algebraic expression is called polynomials। बच्चों, algebraic expression तो बहुत टाइप्स की होती हैं। Every algebraic expression is not a polynomials। आप इस बात को ध्यान रखना। इसमें से एक पर्टिकुलर टाइप की algebraic expression को अपन polynomials बोलते हैं, और मैं अभी किन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमिनल्स बोलता हूं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है इसे देख लेते हैं। बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को अपन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, जैसे 4x मान लीजिए। 4 क्या है? कोफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल। ठीक है, या 2y या 2z स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल को अपन अल्फाबेट और लेटर्स में x y z u v d कुछ भी रख सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑलवेज इन नंबर। ठीक है, क्या 4 इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? यस, 4 इज आल्सो इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि 4 को अपन 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 क्या होती है बच्चों? x की पावर 0 होती है 1। यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होता है। 2 की पावर 0 है तो दैट इज 1। 9 की पावर 0 है, दैट इज 1। 11 की पावर 0 है तो 1। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है या किसी भी नंबर की पावर 0 है तो दैट इज कॉल्ड 1। तो यहाँ x की पावर कितनी है? 0। दैट इज 4 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 4। तो दिस इज आल्सो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपन किस तरह से लिख सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अपन सिंगल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। सिंगल नंबर 2 4 -2 5 पाई भी आता है, आ सकता है। ठीक है, या केवल वेरिएबल के रूप में भी लिख सकते हैं, x y z u v, या और
वेरिएबल एंड नंबर मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल मीन्स 2x 4y 3z। अब आप ध्यान से देखें 2x क्या है, दिस इज द वन टर्म, 2y क्या है, आल्सो ए वन टर्म। और अपन इसको कर दे 2x प्लस 2y, तो वन टर्म एंड वन टर्म, ये कितने हो गए, दोनों टू टर्म। या अपन कर दें 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, अब ये कितनी हो गई, वन टर्म वन टर्म वन टर्म, दिस इज द थ्री टर्म। या 2x माइनस 2y, दिस इज आल्सो ए टू टर्म। तो ये टर्म अलग अलग कैसे हो रही हैं, टर्म प्लस या माइनस के द्वारा ये अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, यदि 2x मल्टीप्लाई 2y, तो ये क्या हो जाएगा 4xy। तो 4xy क्या है, ये ओनली वन टर्म, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हुआ। 4xy इज आल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देखेंगे, देखिए ये 4 6 8 -2 5 √2, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या आप 4x लिखें, 2y 2z z स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या आप लिखें 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z प्लस 2, दिस इज आल्सो। या 4x प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड, दिस इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर आप इसे देखें, ये क्या है, y, दिस इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ALGEBRAIC एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x अपॉन y प्लस 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 4x की पावर 3 अपॉन 2 y प्लस y स्क्वायर, दिस इज आल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट ए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमिनल्स, ये पॉलिनोमिनल नहीं है। क्यों नहीं है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमिनल्स में जो कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही। पॉलिनोमिनल्स की सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो वेरिएबल है x या y, इसकी पावर या एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ठीक है, और सेकंड इसमें कंडीशन है टू वेरिएबल्स नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड, x मल्टीप्लाई y नहीं होने चाहिए एक्स वाई, या और x अपॉन y भी नहीं होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट आर रियल नंबर। रियल नंबर आपने बच्चे पढ़े होंगे, जितने भी नंबर हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो पाई हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे अंडर रूट में हो, किसी भी तरह का नंबर हो, दैट इज ऑल रियल नंबर। तो अब अपन फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी जिन्हें अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर या एक्सपोनेंट
शुड बी होल नंबर। और होल नंबर आपने पढ़े होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सेकंड कंडीशन नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी एनी रियल नंबर। ठीक है बच्चों। और थर्ड केस ये ध्यान रखना, टू वेरिएबल्स आर नॉट मल्टीप्लाई। टू वेरिएबल्स आर नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। मीन्स एक्स वाई को अपन पॉलिनोमिनल्स नहीं बोल सकते, या एक्स अपॉन वाई प्लस 2 इसे भी नहीं बोल सकते। ठीक है। यदि जैसे 2x² प्लस वाई प्लस 7, तो x की x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इनकी जो एक्सपोनेंट है पावर, दैट इज द होल नंबर। इसकी पावर है 2, y की पावर है 1, दैट इज द होल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं पॉलिनोमिनल्स के। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर या एक्सपोनेंट, और थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में वन टर्म को बोलते हैं मोनोमिनियल, 2 टर्म को बायोनोमिनियल एंड 3 टर्म को ट्राइमोनियल। द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। जैसे यदि x² प्लस 2 है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसको बोलेंगे अपन 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स। यदि x प्लस y³ माइनस 3, सेकेंड वन की हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, y की जैसे 2 या 3 वेरिएबल हैं, तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी अपन उसे ही कंसीडर करते हैं। अभी यहाँ y की पावर कितनी है हाईएस्ट 3, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स। ठीक है। और एक होता है 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, वन वेरिएबल पॉलिनोमिनल इज वन वेरिएबल। यदि केवल इसमें एक वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल पॉलिनोमिनल इज वन वेरिएबल। यदि किसी में x प्लस वाई है, जैसे x² माइनस 2y प्लस 2, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो दैट इज 2 वेरिएबल पॉलिनोमिनल्स इन 2 वेरिएबल। यदि किसी में x³ प्लस y² प्लस z माइनस 3, इसमें कितने वेरिएबल हैं 3 है, x, y एंड z, तो दैट इज द 3 वेरिएबल। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमिनल्स इन 3 वेरिएबल्स। अब मैं इनको अलग अलग ढंग से आपको बताता हूं। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में सबसे फर्स्ट है वन टर्म। यदि जैसे ये 4 है, या 2x है, या 2y है, या 2z है, दैट इज कॉल्ड ओनली वन टर्म। ए वन टर्म है बच्चों, दिस इज आल्सो वन, ए वन, ए वन। या y² या x³, अभी अपने को डिग्री नहीं देखना, इसमें केवल टर्म देखना है। तो कितनी टर्म है, ए वन टर्म है ओनली, माइनस y। ठीक है। यदि 2 टर्म, 2x प्लस 2 या 2y प्लस x या x² माइनस 2। अब देखिए इसमें वन टर्म 2 टर्म, इसी तरह इसमें भी 1 एंड 1 2 टर्म, 1 एंड 1 2 टर्म। तो ये 2 टर्म है, इसमें भी आपको डिग्री नहीं देखना, अभी डिग्री नहीं देखना आपको, वेरिएबल नहीं देखना कितने वेरिएबल हैं। ठीक है। यदि जैसे x प्लस वाई है, दैट इज द 2 टर्म
वन टर्म एंड टू टर्म। ठीक है, वेरिएबल इसमें दो है लेकिन टर्म ओनली टू। अब किसी में 3 आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, या इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म हो गई, या एक्स क्यू माइनस 2x प्लस वाई। तो दिस इज द 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइमोनियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पावर, इसमें मैंने पहले बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब 1 डिग्री x प्लस वाई या x माइनस 1 या y प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x या y की, 1। आप इन तीनों में देखेंगे 1, तो इसको 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमिनल्स बोलेंगे। 2 डिग्री में एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की 2, या x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसमें 2 वेरिएबल हैं लेकिन y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स। अब इसमें टर्म नहीं देखना है अपने को इसमें केवल डिग्री पे ध्यान देना है। अब 3 डिग्री एक्स क्यू माइनस 3 या एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 2 या एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो इन तीनों में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें x की पावर है 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई क्यूब माइनस 2, इसमें क्या है y की पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स है, जैसे 4 है मान लीजिए, या -2 है या 6 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स है। तो इसको अपन 0 डिग्री कैसे बोल रहे हैं, आप 4 को 4x की पावर 0 लिख सकते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया x की पावर 0 को अपन 1 लिखते हैं। किसी भी वैल्यू की, किसी भी नंबर की यदि पावर 0 है तो दैट इज कॉल्ड 1। तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 4, मतलब 4 के साथ में x की पावर 0 है, तो इसे 0 पॉलिनोमिनल्स बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर को अपन बोलते हैं डिग्री, तो यह वेरिएबल 0 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। इसमें अपने को ना पावर पे ध्यान देना है ना टर्म पे ध्यान देना है, ओनली वेरिएबल पे ध्यान देना है। जैसे 1 वेरिएबल x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या x प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 या एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस पे अपने को टर्म पे ध्यान नहीं देना, अपने को डिग्री पे ध्यान नहीं देना, केवल वेरिएबल पे ध्यान देना है कि कितने वेरिएबल हैं। तो इसमें आप सब में ध्यान से देखेंगे ओनली 1 वेरिएबल x, तो इसे बोलेंगे अपन पॉलिनोमिनल्स इन 1 वेरिएबल। यदि किसी में 2 वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई या x माइनस वाई, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमिनल्स इन 2 वेरिएबल। यदि 3 वेरिएबल है, x प्लस वाई माइनस जेड या एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, इसमें कितने वेरिएबल हैं, x, y एंड z, तो 3 वेरिएबल्स हैं, इसे बोलेंगे अपन पॉलिनोमिनल्स इन 3 वेरिएबल्स। तो बच्चों आपको ये पॉलिनोमिनल्स किस तरह से डिवाइड हैं, किस तरह से ये अपन इनको याद कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है,
सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होती है? अब देखिए ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। इसे अपन बोलते हैं पॉलिनोमिनल्स ऑफ एक्स। तो यदि x की कोई वैल्यू हो, x इज इक्वल टू 2 हो मान लो, तो यदि इसमें अपन 2 पुटअप कर दें x की जगह, तो जो वैल्यू आएगी उसे अपन वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमिनल्स बोलते हैं। तो यहां अपन लिखेंगे p कोष्टक में 2 पॉलिनोमिनल्स ऑफ 2, मतलब x की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 2। तो यहाँ 2 कर लेते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 4 2 प्लस 7। 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 2 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस 7। 8 8 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के, इसलिए तो बचे 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। यदि x की वैल्यू अपन इस पॉलिनोमिनल्स में 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11। ठीक है बच्चों, यदि मान लो बाई चांस x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमिनल्स ऑफ 0। अभी 0 की वैल्यू रख देते हैं, 0 x की जगह 0 रख दिया, 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7। 0 का क्यूब क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 7। तो यहाँ आया केवल 7। ठीक है बच्चों, तो यदि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पॉलिनोमिनल्स की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, अब यहाँ देखें ये पी वाई क्या है, पॉलिनोमिनल्स ऑफ बाय, वेरिएबल बाई है, तो यहाँ वैल्यू है 2 बाई स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे भी अपन पहले x की वैल्यू अपन 0 रख के दे सकते हैं, फिर x की वैल्यू 1 रख के देख सकते हैं, फिर x की वैल्यू 2 रख सकते हैं। इसमें अपन 3 वैल्यू रखते हैं। सबसे फर्स्ट 0 रखते हैं, पॉलिनोमिनल्स ऑफ 0। तो 2 0 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये आया 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू आई माइनस 4। वैल्यू पॉलिनोमिनल्स ऑफ 0 माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब अपन इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो p मल्टी p 1, तो यहाँ y की जगह अपन ने 1 रख दिया, इधर 2 है माइनस 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, तो आया 2 माइनस 4, तो ये आया माइनस 2। पॉलिनोमिनल्स ऑफ 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई माइनस 2। अब अपन पॉलिनोमिनल्स ऑफ 2 रख के देखते हैं, 2 बाई की जगह 2 रख दिया माइनस 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो आप ये देखेंगे ध्यान से, यदि पॉलिनोमिनल्स ऑफ 0 है देन वैल्यू है माइनस 4, पॉलिनोमिनल्स ऑफ 1 है वैल्यू है माइनस 2, पॉलिनोमिनल्स है 2 वैल्यू है 4। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब वर्ड है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमिनल्स। बच्चों ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमिनल्स और जीरो पॉलिनोमिनल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। जीरो जो पॉलिनोमिनल्स होते बोलते हैं यदि जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यदि पॉलिनोमिनल्स ऑफ x है, इसमें अपन x की ऐसी वैल्यू कोई पुट करें कि ये पी एक्स 0 हो जाए। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमिनल्स। ठीक है बच्चों, और ये
किसी पॉलिनोमिनल्स की एक हो सकती है, किसी की दो हो सकती है और किसी की तीन हो सकती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट इसकी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द polynomial becomes zero is called the zero of a polynomial। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपन रख देता हूं। पी पॉलिनोमिनल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमिनल्स होंगे, मीन्स x की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी यदि वो x की वैल्यू पुट अप कर दिया जाए तो इस पॉलिनोमिनल्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसकी वैल्यू होंगे बच्चों 4 और माइनस 2। यदि 4 और माइनस 2 यदि पुट अप कर दें x की जगह तो ये पॉलिनोमिनल्स जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन 4 वैल्यू पुट अप करते हैं और ये कैसे निकालते हैं ये भी आप शायद इस 9th में तो नहीं है, 10th में अपन ये जरूर सीखेंगे कि इससे किस तरह से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तो x की वैल्यू अपन 4 पुट अप करते हैं। x की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8। तो पॉलिनोमिनल्स ऑफ 4 बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 8। तो ये आया 16 माइनस 16, 8 माइनस किया तो ऐड हो गए तो ये आया 0। तो p पॉलिनोमिनल्स ऑफ 4 इज 0। यदि अपन ने x की जगह 4 रखा तो दैट इज 0। अब अपन माइनस 2 रखते हैं, पॉलिनोमिनल्स ऑफ माइनस 2। ठीक है, x की जगह माइनस 2 रख दिया, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस x की जगह माइनस 2 माइनस 8। माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि माइनस माइनस का माइनस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस 4। इसी तरह इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दैट इज आल्सो ए प्लस 4 और माइनस 8। तो ये आया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यदि माइनस 2 की वैल्यू भी रखते हैं तब भी 0 आ रहा। तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होंगे, 4 एंड माइनस 2। ठीक है बच्चों, अभी मैं एक और आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। अब जैसे x माइनस 4, x माइनस 4 कौन सा पॉलिनोमिनल्स है, x माइनस 4 इज द लीनियर पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो होंगे, इसको भी ऐसे लिख दें पी एक्स बराबर। तो इसका जीरो अपन किस तरह से निकालेंगे, x माइनस 4 इजक्वल टू 0 और x इजक्वल टू 4। मतलब यदि अपन x की वैल्यू 4 पुटअप करें तो शायद ये 0 आएगा। तो x की वैल्यू पुटअप कर दी, 4 में से 4 गए तो कितना आया 0। मतलब इसका जीरो पॉलिनोमिनल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल इज ओनली 1 एंड 4। ठीक है, एंड ओनली 1, इसको ध्यान रखना, ओनली 1। ठीक है बच्चों, अब यदि इसको मैं पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दूं। ठीक है, अभी सेकंड पेज पे चलते हैं।
देखिए इसको पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आप इसे यदि अपन इसे कैलकुलेट करें, वैसे कैलकुलेट की जरूरत नहीं है, इस तरह से कर पाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। और एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अपन यहाँ पुटअप कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक्स कितना है, एक्स, वाई कितना है यहाँ 2, एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ आया x बराबर माइनस 2। ठीक है, एंड सेकेंड वन में x माइनस 2, ये वाला x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो यदि इसमें 2 एंड माइनस 2 पुटअप कर दें तो देन ए इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन प्लस 2 पुटअप करते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो कितना आया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू जब अपन ने 2 की तो 0 आया पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, अब माइनस 2 करते हैं, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये 0 आया। तो इसके 0 और पॉलिनोमिनल्स क्या हुए, टू एंड माइनस 2। अब आप बच्चों ध्यान से देखें इधर, अभी अपन ने पहले भी देखा है, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कौन सा पॉलिनोमिनल्स है, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। इसके 0 पॉलिनोम कितने आए, इसके 2 वैल्यू आई। ठीक है, ये कौन सा है, x माइनस 4 लीनियर पॉलिनोमिनल, इसके 0 पॉलिनोमिनल कितने हैं, ओनली 1, ओनली 4। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स है, दिस इज द क्वाड्रेटिक। इसके भी कितने 0 पॉलिनोमिनल है, 2। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जितना यदि पॉलिनोमिनल है x प्लस वाई, दिस इज द लीनियर, तो इसके 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स आएंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमिनल ओनली 1। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2 यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल होगा तो इसके 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स आएंगे 2। यदि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 होगा क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स, तो इसके 0 ऑफ पॉलिनोमिनल कितने आएंगे, 3। मतलब जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उसकी, उतने 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स आएंगे। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 बोल दिया कि इसके कितने 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स हो सकते हैं, तो अपने को बताना है यदि पावर 2 है तो उसके 2 पॉलिनोमिनल्स होंगे 0, और 3 पावर है तो 3 होंगे, यदि बाई चांस 4 पावर है तो 4 होंगे। ये 10th क्लास में और आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी तो केवल आप इतना ध्यान रखिए, जितनी पावर होंगी, यदि 1 पावर है तो 1 0 पॉलिनोमिनल्स होंगे, 2 पावर है तो 2 0 पॉलिनोमिनल्स होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों पॉलिनोमिनल्स से लेके कुछ स्टैंडर्ड हैं, उसे भी देख लेते हैं। ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमिनल नीड नॉट टू बी 0। ये बोला है कोई पॉलिनोमिनल्स है, मान लीजिए, तो ये जरूरी नहीं है ये अपन उसको 0 वैल्यू रखें तो वो पॉलिनोमिनल्स 0 आ जाए। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये बोला है एक्स की वैल्यू अपन 0 रखें
तो ये जरूरी नहीं है ए पॉलिनोमिनल्स जीरो आए। अपन रख के देख लेते हैं पी जीरो, तो जीरो एक्स की जगह पुट अप कर दिया, तो ये कितना आया 0 - 2 और ये आया -2। मतलब पॉलिनोमिनल सिर्फ 0 बराबर -2, मतलब ये 0 नहीं आया। यही बोला ये 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स नीड नॉट टू बी 0। तो ये जरूरी नहीं है यदि किसी पॉलिनोमिनल्स में आप 0 वैल्यू रखें वेरिएबल्स की तो वो पॉलिनोमिनल्स की वैल्यू 0 हो। अब सेकंड क्वेश्चन इसका उलट है, 0 में भी ये 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स। अब कुछ ऐसे पॉलिनोमिनल्स भी हो सकते हैं कि उनमें, जैसे अभी इसमें देखा तो इसमें अपन ने वैल्यू पुट की 0 तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉलिनोमिनल्स में हो सकता है जैसे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ अपन 0 पुटअप करें तो x की जगह 0 पुटअप किया तो ये 0 आ गया। तो ये पॉसिबल भी है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। तो सेकंड में 0 में भी 0 हो सकता है कि वेरिएबल की वैल्यू अपन 0 रखें तो वो पॉलिनोमिनल्स की वैल्यू 0 आए। अब थर्ड वन है एवरी लीनियर पॉलिनोमिनल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। यदि कोई लीनियर पॉलिनोमिनल्स है पी एक्स इक्वल टू एक्स -4, तो लीनियर पॉलिनोमिनल्स में केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जो 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स होगी। अब इसमें अपन देखेंगे x -4 इक्वल टू 0, तो x यदि इसमें अपन 4 की वैल्यू पुटअप करें, x की जगह 4 - 4 कितने होते हैं 0, तो वो पॉलिनोमिनल्स 0 होगा। तो इस इक्वेशन का 4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स, और केवल इसमें एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। यदि एक्स स्क्वायर -2 होता, तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स है तो इसके लिए 2 वैल्यू होती है 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स की। ठीक है बच्चों। अब थर्ड वन, ए पॉलिनोमिनल कैन हैव मोर देन 1 0। यस 100% हो सकता है। एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसकी 2 वैल्यू है 4 एंड -2। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स है तो उसके 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो 0 ऑफ पॉलिनोमिनल्स होंगी। ठीक है बच्चों। ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमिनल है नो जीरो। अब लास्ट वन में बोला ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स क्या होता है बच्चों? जैसे यदि ओनली 4 है या 6 है या 8 है। अब पॉलिनोमिनल्स इज 8 या x रख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, वैसे x नहीं रखते तो यहाँ अपन कोई वैल्यू ऐसी x की रख सकते हैं कि ये 0 हो जाए, नहीं रख सकते, क्योंकि यदि इसको अपन और बाइफरकेट करें तो इसे अपन इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 0। यदि मान लो थोड़ी देर के लिए x की पावर, x को अपन ने 1 2 3 कुछ भी रख दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 4 रख दिया, 4 की पावर 0 क्या होगी 1। 4 की पावर 0 को क्या बोलेंगे अपन 1, तो ये आया 8 × 1/8, मतलब ये किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमिनल है, ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमिनल्स हैं। तो इनमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे कि उस पॉलिनोमिनल की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब उसका 0 होगा ही नहीं, नो जीरो। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों ये पॉलिनोमिनल्स है पी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं ax² + bx + c। ठीक है, तो इसमें a b एंड c आर कांस्टेंट और a रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड x is variable and power of variable is whole number। हमेशा ये होल नंबर होनी चाहिए x
वेरिएबल या बाई वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल है उसकी पावर या एक्सपोनेंट बोल दो, उसे होल नंबर होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड यूज है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन एक्स चेंज हो सकता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बच्चों। अपन कुछ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने जो शुरू में बताया था, अपन पिछले क्लास में भी बहुत सारी चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में करते आए हैं, अभी भी कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। जैसे कोई फॉर्मूला है, सर्किल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या सर्किल की पेरीमीटर या सरकमफ्रेंसेस है 2 पाई आर, दिस इज आल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या स्क्वायर का एरिया है एक्स स्क्वायर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपना पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है, हर जगह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होती है। और यहाँ अपन ने बताया ए बी सी कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकते, वेरिएबल चेंज हो सकती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, एग्जांपल। दिस इज द स्क्वायर, और इसकी साइड है 3 यूनिट। स्क्वायर में क्या है? चारों साइड्स एक बराबर होती हैं। ए भी 3 यूनिट, ए भी 3 यूनिट और दिस वन इज 3 यूनिट। तो इसका एरिया क्या होगा? इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। इसका एरिया होगा, इसमें एरिया क्या होता है? एक्स स्क्वायर। इसे एक्स मान ले थोड़ी देर के लिए, एक्स इज वेरिएबल। इस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 एक्स कितना है? 3, तो ये आया 3, 1 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब दूसरा है ये, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, दिस इज द 4 यूनिट। ये भी स्क्वायर है, इसे भी अपन x मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? इसका एरिया भी सेम होगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसमें x कितना है? 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 16। ठीक है। यदि इसकी पेरीमीटर माने, पेरीमीटर कितनी हुई? इसकी पेरीमीटर हुई 4x, तो x की जगह कितना आ गया? 3, तो इसकी पेरीमीटर हुई 12 यूनिट। सेकेंड वन में पेरीमीटर कितनी हुई? इसमें भी 4x हुई, लेकिन इसमें x है 4, तो इसकी पेरीमीटर हुई 16 यूनिट। अब बच्चों आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, इसमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस वन इज कांस्टेंट। तो आप यहां देखें, यहां कांस्टेंट उतना ही है। आप देखें ये कांस्टेंट दिस कांस्टेंट के बराबर है, यहां कोई चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन ये वेरिएबल 3 है यहां, और यहां वेरिएबल आपका हो गया 4, वेरिएबल चेंज। इसी तरह इसमें देखें, इसमें 4 कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुआ, बट वेरिएबल 3 था, ये वेरिएबल 4 हो गया। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है उसे कांस्टेंट भी बोलते हैं अपन, वो कभी चेंज नहीं होगा और वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बच्चों यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।